धर्मेंद्र आज हमारे बीच में नहीं रहे, बॉलीवुड में नहीं रहे, लेकिन वो कभी भी हमसे दूर नहीं जा सकते क्योंकि उनकी फिल्मों के ज़रिए, उनके एक्टिंग के ज़रिए, उनके व्यवहार के ज़रिए, उनके एटीट्यूड के ज़रिए वो हमेशा हर दिल में सुपरस्टार बन के ज़िंदा रहेंगे। हमें उनसे, लीजेंड से 5 ऐसी कौन सी हैबिट सीखनी चाहिए और यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी उनके प्रति कि हम उनसे क्या लर्न करते हैं और उसको अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। मेरे पापा हैं और मुझे मेरे पापा से बढ़कर कुछ और नहीं है कि आज मैं यहाँ हूँ मेरे पापा की वजह से। ही इज द बेस्ट। एक लंबे अरसे के बाद पिछले 7-8 साल से कैमरा ने मुझसे रुख मोड़ लिया था। मुझे यकीन है आप अपने दिल से मुझे कभी निकालेंगे नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। काफी दिनों से धर्मेंद्र जी की तबीयत खराब चल रही थी और हर व्यक्ति यही दुआ मांग रहा था, यही प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह से वो ठीक हो जाए। इतना प्यार, इतना दुलार, इतना लगाव, इतनी रिस्पेक्ट क्या किसी को भी किसी और प्रोफेशन में मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या इसी प्रोफेशन में, इसी इंडस्ट्री में किसी को भी मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए धर्मेंद्र होना बहुत बहुत ज़रूरी है और धर्मेंद्र यूं ही नहीं हुआ जा सकता। अक्सर कहा जाता है कि धर्मेंद्र की एक्टिंग में तो बहुत ज़्यादा दम नहीं था, लेकिन फिर ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से धर्मेंद्र सुपरस्टार तक पहुंचे और अपने लाइफ के कभी भी करियर ग्राफ में डाउनफॉल में नहीं गए। आज ऐसी 5 चीज़ें, 5 लर्निंग मैं आपको देने वाला हूं जो अगर आप वाकई उनको पसंद करते हैं तो आपको सीखनी चाहिए। और यकीन जानिए, यदि ये 5 हैबिट को आपने अपनी हैबिट बना लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आप में भी वो बात आ जाएगी और यही एक सच्ची गुरु दक्षिणा होगी धर्मेंद्र जी के प्रति। धर्मेंद्र जो कि ओरिजिनल हीमैन कहलाए, पहले हीमैन कहलाए फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने अपने स्टारडम को कितना सस्टेन किया, 60 साल तक सस्टेन किया। आज इंस्टाग्राम रील पे 60 सेकंड भी सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है और उन्होंने अपने करियर को बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, स्ट्रगल के साथ, एक्टिंग के साथ, अपने स्टारडम को मेंटेन करते हुए, रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए इतने साल तक सस्टेन किया और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लर्निंग है। हैबिट नंबर 1 है इमोशनल ऑनेस्टी। इमोशनल ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए। यूँ तो एक्टिंग की बहुत अलग अलग टेक्निक है, हम खुद भी अपनी एकेडमी में बहुत सारी टेक्निक सिखाते हैं, लेकिन रियलिज्म यही है कि आपको दिल से एक्टिंग करनी है, आपको इमोशनली एक्टिंग करनी है और धर्मेंद्र इस सबके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। उन्होंने कभी सीखा नहीं, लेकिन जो भी सीन किया दिल से किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने अलग अलग किरदार नहीं किए। सत्यकाम में उन्होंने एक बिल्कुल अलग रोल किया, शोले में उन्होंने बिल्कुल अलग रोल किया। हर फिल्म में उनकी सिंसियरिटी, उनकी इमोशनल वैल्यू नज़र आई। भले वो एक्टिंग की किसी टेक्निक या पैरामीटर में ना आती हो, लेकिन उस इमोशन को उन्होंने दिल से जिया, इसलिए आपके वो दिल तक पहुंचा। इसमें लर्निंग आपकी ये है कि जब भी आप एक्टिंग करें तो उस कैरेक्टर के इमोशंस को आप बस उकेर दें, स्क्रीन पर लगा दें और आप देखेंगे कि वो कैरेक्टर ओरिजिनल लगने लग जाएगा, वो अच्छा लगने लग जाएगा। क्योंकि कोई भी काम जब आप इमोशनली ईमानदारी से करते हैं तो उसका असर आपके फेस पर और फेस का असर आपके कैमरे पर और कैमरे के थ्रू स्क्रीन पर ज़रूर आता है। दूसरी हैबिट है जो धर्मेंद्र में रही है, वो है इंसेंट कंसिस्टेंसी। उनकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी रही है। आप देखिए, जब से उन्होंने डेब्यू किया और जब वो पीक पे रहे, इस बीच में वो लगातार फिल्में करते गए। उनकी जो यंगर एज थी उसमें भी फिल्में की, मिड एज में भी उन्होंने कोई ट्रांजिशन, कोई ब्रेक नहीं लिया, फिल्में करते रहे और जब थोड़ी से और ओल्ड एज में चले गए तो भी वो फिल्में लगातार करते गए, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया। कंसिस्टेंसी को उन्होंने अपना मेन टूल बनाया था। हर साल बस लगातार वो फिल्में करते रहते थे और फिल्मों का दौर जैसे जैसे बदल रहा था वो खुद को भी बदल रहे थे। अगर पहले रोमांटिक फिल्म होती थी वो रोमांटिक करते थे, फिर उसके बाद दौर आया कि भाई कॉमेडी फिल्म होने लगी तो चुपके चुपके जैसी कॉमेडी फिल्म भी उन्होंने करी। उसके बाद एक्शन फिल्म का दौर आया तो उन्होंने एक्शन भी जमकर किया और उसके बाद जब पारिवारिक फिल्में आने लगी और उस तरह की फिल्म आने लगी जिसमें उन्हें बड़े भाई के या पिता के कैरेक्टर मिलने लग गए, उसमें भी उन्होंने काम किया। उन्होंने कभी भी काम के लिए ना नहीं किया, उन्होंने काम के लिए कभी भी कोई बहाना नहीं बनाया, कभी नहीं कहा कि आज मूड नहीं है या सक्सेस उनके सर पे चढ़ गई, कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। और आप बिगिनर्स के लिए यही सीखने वाली बात है
कि आपको डेली काम करना है, डेली ऑडिशन देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बहाना नहीं लगाना है। कंसिस्टेंसी के साथ आप ऑडिशन देते जाइए और उसके बाद कंसिस्टेंसी के साथ छोटे बड़े रोल करते जाइए। एक दिन आपको भी काम लगातार मिलना शुरू हो ही जाएगा। हैबिट नंबर 3 है फिटनेस एंड प्रेजेंस। धर्मेंद्र ने ही पहली बार बॉडी को लेकर इतना सीरियस कंसर्न दिखाया कि उन्होंने जिम को एक वैल्यू दिलाई, बॉडी फिटनेस को एक वैल्यू दिलाई। क्योंकि उससे पहले जो हीरोज होते थे वो बॉडी फिटनेस को लेकर इतने ज़्यादा जागरूक नहीं थे। उसके बाद ही लोगों ने जिम जाना शुरू किया, एक जिम का कल्चर उन्होंने पैदा किया, एक हेल्दी हैबिट का उन्होंने कल्चर पैदा किया और उसकी वजह से ही आप देखेंगे तो उनकी जो भी परफॉर्मेंस थी उसमें कॉन्फिडेंस था, वो स्क्रीन पर अच्छे दिखते थे, अच्छे नज़र आते थे और विजुअल मीडियम में ये सब बहुत ज़रूरी है। आपके लिए सीखने वाली बात यह है कि आप अगर एक्टिंग में आना चाहते हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी भी बिल्कुल फिट होनी चाहिए। क्योंकि अगर फिट होगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर बॉडी वीक होगी या ठीक नहीं होगी तो आपको खुद को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप जैसे दिखते हैं लोग आपको वैसे देखते हैं और जैसे आपको देखते हैं वैसे ही वो रोल आपके लिए सेलेक्ट करते हैं। इसलिए आपकी बॉडी फिटनेस भी आपके एक्टिंग टैलेंट की जितनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। हैबिट नंबर 4 है क्लास और मास का बैलेंस। ये बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है जो पर्सनल तौर पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आया। और मैंने जब पहली बार इसको समझा था तो मैं दंग रह गया था कि ज़्यादातर जो हीरो होते हैं उनको या तो कहा जाता है क्लास के हीरो हैं, ये आर्टिस्टिक काइंड ऑफ फिल्म के हीरो हैं, कुछ को कहा जाता है कि ये मास के हीरो हैं। लेकिन धर्मेंद्र में एक अजीब सा कॉम्बिनेशन था कि क्रिटिक्स भी उनको पसंद करते थे और आम ऑडियंस भी उनको पसंद करती थी। आज भी आप गांव कस्बों में चले जाएंगे तो धर्मेंद्र की फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब क्लास भी था और मास भी था। तो उन्होंने ये क्या किया कि उन्होंने क्राफ्ट को भी इम्पोर्टेंस दिया और उसके साथ साथ कमर्शियल को भी इम्पोर्टेंस दिया। दोनों का बैलेंस बना के चलाया, तभी उनका करियर इतना सस्टेन भी कर पाया। आपके लिए लर्निंग ये है कि आप जब भी काम कर रहे हैं तो अपने क्राफ्ट को तो समझें, लेकिन आप कभी इस तरह से नहीं चुनें कि ये क्लास का सब्जेक्ट है, ये मास का सब्जेक्ट है, मैं नहीं करूँगा। आपको अगर फिल्म इंडस्ट्री में टिके रहना है तो जो भी रोल आपको मिल रहा है उसको बखूबी निभाइए। क्लास और मास बाद में अपने आप डिसाइड होते रहते हैं, वो आपका काम नहीं है। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक तरह की फिल्में करेंगे तो आप पूरी बॉलीवुड को कवर नहीं कर पाएंगे, पूरी ऑडियंस को कवर नहीं कर पाएंगे। हैबिट नंबर 5 है ह्यूमैनिटी एंड रिलेशनशिप। कभी भी अपने ईगो को आड़े मत आने दो। धर्मेंद्र जी ने कभी भी अपने ईगो के साथ काम नहीं किया। उनके ह्यूमन बिहेवियर की, उनकी इंसानियत की, उनके रिलेशनशिप की हर व्यक्ति बात करता है। ऐसा आपको फिल्म इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री के बाहर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो धर्मेंद्र के बारे में कोई भी नेगेटिव कमेंट कर रहा हो या नेगेटिव बात कर रहा हो। और ये चीज़ उन्होंने अर्न की है, रेस्पेक्ट उन्होंने अर्न की है। चाहे वो दिलीप कुमार जैसे बड़े एक्टर हों, वो धर्मेंद्र की तारीफ़ करते हैं। संजीव कुमार हो, वो धर्मेंद्र की तारीफ़ करते हैं। सलीम जावेद हो, वो धर्मेंद्र की तारीफ़ करते हैं। कोई भी ऐसा बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है जो धर्मेंद्र की तारीफ़ नहीं करता। नतीजा क्या होता है? हर डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहता था, हर प्रोड्यूसर उनके साथ काम करना चाहता था, हर को एक्टर उनके साथ काम करना चाहता था क्योंकि कंफर्टेबल फील करता था। उनका बिहेवियर भी उनके करियर में बहुत बड़ा ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है। और आपके लिए लर्निंग ये है कि आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, रखिए, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, रखिए, लेकिन बिहेवियर भी अच्छा रखिए क्योंकि वही आपका करियर बनाता है या फिर बिगाड़ के रख देता है। आप स्टार हैं क्योंकि आपको स्टार इंडस्ट्री ने और लोगों ने बनाया है। तो आपके अंदर एटीट्यूड नहीं आना चाहिए बल्कि हम्बलनेस आनी चाहिए, जैसी धर्मेंद्र के अंदर थी। खुद कपिल शर्मा ने कहा था कि जब वो शो शुरू कर रहे थे और पहला एपिसोड उनको शूट करना था, तब सारे बड़े स्टार्स ने मना कर दिया था कि उनके पायलट प्रोजेक्ट में, पायलट एपिसोड में कोई नहीं जाएगा। उनको कोई भी सेलिब्रिटी गेस्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन उन्होंने जैसे ही धर्मेंद्र जी को फ़ोन किया, वो बिना शर्त, बिना पैसे लिए उनके वो पायलट प्रोजेक्ट में आ गए, पायलट एपिसोड में आ गए। और आज कपिल शर्मा किन बुलंदियों को छू रहे हैं। आप देखिए, जब कपिल शर्मा कुछ भी नहीं थे तब भी ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे धर्मेंद्र ने उनकी हेल्प की थी। और ऐसे अनगिनत किस्से फिल्म इंडस्ट्री में जानते हैं लोग, हमेशा एक दूसरे को सुनाते रहेंगे और ये सीखते रहेंगे कि धर्मबाजी हमें क्या क्या सिखा के चले गए। और आप भी अगर सीखते हैं उनसे तो मुझे ज़रूर बताइएगा ऐसी कौन सी क्वालिटी उनकी खास थी जो मुझसे मिस हो गई, मुझसे छूट गई या आपको आकर्षित करती थी, आप नहीं सीखी, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो एक बार पूरे वीडियो को कंक्लूड कर देता हूँ कि आपको अपना ओरिजिनल जो नेचर है, जो ह्यूमन नेचर है, इमोशनल नेचर है, उसको बरकरार रख के चलना है। ये धर्मेंद्र जी हमको सिखाते हैं। आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है, मूड नहीं है, कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो रहा है, ये सब नहीं कहना है, क्योंकि काम ही आपका कमाल
करता है। अगर आप कंसिस्टेंसी रख रहे हैं तो आपको एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। एक बात याद रखिएगा, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर टैलेंट, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर डिसिप्लिन। इसलिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। उनका बॉडी लैंग्वेज, स्क्रीन प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस वहीं से आया जब से उन्होंने फिट रहना शुरू किया। तो फिट आपको भी रहना है। फिटनेस को ऑप्शनल मत समझना, इट्स ए पार्ट ऑफ योर क्राफ्ट। और सबसे आखिर में हमने समझा था कि आपको एटीट्यूड नहीं दिखाना है, ईगो नहीं दिखाना है, कोलैबोरेशन करना है, लोगों के साथ मिलजुल के काम करना है। अगर तुम्हारे साथ इंडस्ट्री काम करना चाहेगी तुम्हारे अच्छे बिहेवियर के साथ, तो एक दिन तुम सक्सेसफुल एक्टर बन ही जाओगे, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मुझे उम्मीद है धर्म जी को आज हम सब याद कर रहे हैं और उनके उस रूप में याद कर रहे हैं जिस रूप से उन्होंने हमको एंटरटेन किया, अपने निजी जीवन से हमको बहुत कुछ सिखाया और बहुत सारे लोगों में फिटनेस का एक ट्रेंड उन्होंने, एक स्वैग उन्होंने पैदा कर दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करिएगा और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि धर्मेंद्र जैसी पर्सनैलिटी की बात लोगों तक आखिर तक पहुंचे। बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बॉलीवुड में स्टेप बाय स्टेप एंट्री कैसे करते हैं। उसके लिए एक फ्री मास्टर क्लास मैं आपको दे रहा हूं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। बस लिंक को कनेक्ट कीजिए और मास्टर क्लास को अटेंड कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।